सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बेसिक हमें किसी भी डेवलपमेंट को करने के लिए एक फ़ोल्डर चाहिए होगा। हम सबसे पहले फ़ोल्डर बना देंगे। सो मैं एक कोई भी ब्लैंक फ़ोल्डर में चला जाऊंगा, जैसे कि डेवलपमेंट एरिया में बना रखे हैं पहले से, और यहाँ पे मैंने अलग अलग और भी प्रोजेक्ट्स कर रखे हैं, उन सब के फ़ायदे हैं यहाँ पे। तो मैं चाहूँगा कि यहीं पे, हाँ, मैं पहले चेक कर लूँ मेरा रिकॉर्डिंग और ये सब कुछ अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं। अब मैं चाहूँगा यहाँ पे मैं एक न्यू फोल्डर करके स्क्रैच से प्रोजेक्ट कर लूँ मैं। तो मैं इसका भी नाम दूंगा MCP प्रोजेक्ट। आई थिंक दैट्स इनफ। ओके, बेसिकली मैंने इसके अंदर कोड एडिटर के लिए मैंने कर्सर यूज़ किया हूँ, और कर्सर आप नॉर्मली आप चाहे तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कर्सर डाउनलोड, ओके, यहाँ से आप कर्सर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप YouTube पे भी सर्च करेंगे, आपको इजीली मिल जाएगा कर्सर डाउनलोड। ओके, सो अब मैं इसे कर्सर में खोलूँगा, तो मैं खोलूँगा COD ताकि मेरा CMD करूँगा ताकि मेरा टर्मिनल खोल दे। और यहाँ पे मैं लिखूँगा कोड, और मैं डॉट लिखूँगा ताकि ये इसी वाले फोल्डर को कर्सर में खोले। बाय डिफ़ॉल्ट कोड था VS कोड के लिए, और वो आप देखेंगे तो इसके लिए भी वर्क करता है, कर्सर पे भी वर्क करता है। तो अगर आप VS कोड से शिफ्ट हो रहे हैं कर्सर पे, तो डोंट वरी, आप अपने VS कोड को हटाएंगे, तो कर्सर इंस्टॉल करेंगे तो ये वाला कोड जो टर्मिनल पे मैंने डाला है ये उस पर भी काम करेगा। सो यहाँ पे आते ही सबसे पहले हमें आपको कुछ चीज़ें प्री रिक्वेस्ट के तौर पे जान लेना है। क्या जान लेना है कि मैं यहाँ पे UV को इंस्टॉल करने वाला हूँ, साथ में मैं MCP के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को भी फॉलो करूँगा, क्योंकि ऑब्वियसली आपको सीखने के लिए एक सोर्स लगता है, तो मुझे भी वहीं से लगा है, आप भी वहीं से सीखेंगे तो सही रहेगा आपके लिए भी। सो मैं आपको ले चलता हूँ, साथों साथ में दिखाता हूँ कि MCP सर्वर का या MCP का डॉक्यूमेंट ये आ रहा है स्क्रीन पे। सबसे पहले एंट्रोपिक का है, तो आप इसे स्किप कर दीजिएगा। उसके नेक्स्ट जो आ रहा है मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल AI, उसको ओपन कीजिएगा। हाँ, और यहाँ पे मैं UV की भी बात कर रहा था। अब मैं उम्मीद करता हूँ मेरे डेवलपर, जो ज़्यादातर डेवलपर कम्युनिटी से जो आ रहे होंगे, वो मॉडर्न वाले डेवलपर होंगे, तो उनको पैकेज और JSON, NPX, NPM इन सब पे काम किया होगा उन्होंने। ओके, तो उनके लिए UV का सेटअप मैं दिखाने वाला हूँ ये डॉक्यूमेंट के बाद में। तो इस डॉक्यूमेंटेशन में आप चाहे तो मॉडर्न के थ्रू आए हैं तो आप टाइपस्क्रिप्ट को यूज़ कर सकते हैं, और आप जावा से तो जावा के यूज़ कर सकते हैं। कोटलिन पाइथन हम इस वाले वीडियो में हम कंसीडर करेंगे पाइथन, और मैं मॉडर्न का इसलिए दिखाऊंगा ताकि वो पाइथन से कुछ ना कुछ, मतलब मॉडर्न वाले जो बंदे हैं वो पाइथन में स्विच हो सकते हैं। इसीलिए बोल रहा हूँ स्विच को, क्योंकि जितने भी आप देखेंगे AI/ML के जो डेवलपमेंट्स होते हैं वो पाइथन में ज़्यादातर होते हैं। तो आप इंडस्ट्री के भी देखेंगे तो बैकएंड का पार्ट आपका पाइथन में AI के साथ में अच्छे से सेटअप होता है, और आप फ्रंट एंड के लिए आप मॉडर्न को, नॉट मॉडर्न, रिएक्ट जो कि जावास्क्रिप्ट का लाइब्रेरी है, फ्रेमवर्क है, तो उसका आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस फिलहाल के लिए तो आ जाते हैं यहीं पे, जाते नहीं जाएंगे उधर, बहुत बड़ी दुनिया है। हम फिलहाल UV को भी देख लेते हैं। UV क्या मैं कहना चाह रहा था इसके बारे में भी देख लेते हैं, ठीक है। नहीं तो ऑब्वियसली UV के बारे में अगर इतना आपको नहीं दिक्कत है समझने, तो डोंट वरी, मैं आपको सेटअप करा दूंगा। बाकी आप और भी वीडियोस यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं UV के बाद। बेसिकली पूरा वो इंटरफेस ना मॉडर्न वाले डेवलपर, पैकेज डॉट JSON बनता तो वहाँ पे, यहाँ पे भी आपको बनेगा पैकेज डॉट JSON की तरह एक फाइल बनेगा, पैकेज डॉट ब्लॉक फाइल बनता है, यहाँ भी बनेगा। अच्छा, बोलने की बात है, साथ में करते भी हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो अगर मैं पाइथन SDK पे खोल दूँ तो ये ऐसे गिटहब कोड खुलेगा। मैं पहली चीज़ें दिखा देता हूँ आपको, फिर हम इसी के थ्रू गो थ्रू होंगे, इसी का हेल्प से हम इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर रहे होंगे। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो आई होप सर्वर में, नॉट सर्वर, और नीचे जाएंगे आप तो आपको हाँ, ये आपका सेटअप दे रखा है। UV इनिट करेंगे आप, ठीक है। उसके बाद CD हो जाएंगे उस फोल्डर के अंदर, UV ऐड करेंगे, और उसके बाद, या फिर अल्टरनेट आप पिट भी यूज़ कर सकते हो पाइथन में है तो, ठीक है। UV सिर्फ उनके लिए हैं जो मॉडर्न कम्युनिटी से आ रहे हैं पाइथन में, ओके। देन कुछ चीज़ें हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे और फिर उस चीज़ों को हम समझाएंगे। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो मैंने अपना
कर्सर खोल दिया था, और इस कर्सर में सबसे पहले मैंने आपको बताया था, मैं आपको यूवी भी बताऊंगा यूवी कैसे इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे क्विक स्टार्ट में चले जाते हैं हम, और डेवलपर सेक्शन में जाके देखते हैं। तो डेवलपर, हाँ चलिए, तो अब जो हम MCP बनाने वाले हैं वो बेसिकली हम सबसे पहले तो चेक करेंगे इसके साथ, क्लाउडी डेस्कटॉप वाला एप्लीकेशन, इसके साथ भी मैं चेक करके दिखाऊंगा। साथ में इनका एक इंस्पेक्टर टैब होता है, इंस्पेक्टर दिस, आई कैन कॉलिंग दिस इंस्पेक्टर। तो इस इंस्पेक्टर मतलब बेसिकली जो MCP है उन्होंने अपना एक प्लेटफॉर्म भी बना रखा है जहाँ पे आप सारे LLM MCP को, सॉरी नॉट LLM MCP को आप चेक कर सकते हैं। साथ में रिसोर्सेज और टूल्स भी हैं, उनको भी आप चेक कर सकते हैं। ओके, ये टर्म्स आपको बड़े लग रहे हैं, डोंट वरी, आप धीरे धीरे सबके फैमिलियर हो जाएंगे। सो सबसे पहले हमें जो करना है वो हमें यूवी को समझना है। यूवी को कैसे करना है, देखो यहाँ पे अगर आप और नीचे आते हैं तो यहाँ पे दे रखा है सेटअप योर यूवी। ओके, बेसिकली मेरे सिस्टम में सेटअप है यूवी, लेकिन मैं फिर भी आपको करके दिखाऊंगा। तो आप इसे जब कॉपी कर लेते हैं, इसे आप कॉपी कर लेंगे तो आपको आना है कहाँ, पावर सेल में। ओके, पावर सेल आप सर्च करेंगे और आप इस पर क्लिक करें पावर सेल, यहाँ पे आप ये लिंक पेस्ट कर, जस्ट वेट विंडो कॉपी, तो आपको ये लिंक यहाँ पे पेस्ट करना है, पावर सेल एग्जीक्यूट बाईपास सी। और ये एस्ट्रॉल जो कि मैंने आपको डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे खोल के दिखाया था, यूवी डॉक्यूमेंट्स पाइथन, ये देखो एस्ट्रॉल की डॉक्यूमेंटेशन से ये इसको डाउनलोड कर रहा है। ठीक है, आपको परेशान नहीं होना, इसको हिट करो, आप क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली यूवी आपके इंस्टॉल हो जाएगा। ये भी टेंशन नहीं लेना है कि उसका पाथ वेरिएबल डिफाइन करना है, या उस सब का कोई टेंशन नहीं, ऑटोमेटिकली सब कुछ कर देगा। अब मेरे केस में इंस्टॉल है तो लेट्स चेक करते हैं और काम को स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ से टर्मिनल ओपन करूँगा अपना, और मैं सबसे पहले चेक करूँगा है भी या नहीं, या सिर्फ मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। तो यूवी किया मैंने, आप देखेंगे कुछ ना कुछ तो आया है, कुछ एरर नहीं है, बिल्कुल ये प्रूफ है कि हाँ यूवी मेरे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल है। अच्छा, कुछ कमांड है जो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, सबके लिए परेशान मत हुई, फिलहाल आपके लिए रन जान लीजिए, जो कि रन करेगा जो हमारे MCP जो सर्वर हम बनाएंगे। ऐड जो है वो डिपेंडेंसी जो होते हैं ना पाइथन में, उनको वो ऐड करने का काम करे। यूवी बेसिकली क्या करता है, जो भी हम डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर देते हैं पिप के हेल्प से, और आसान कर देता है इसका इंस्टॉलेशन को। ओके, बाकी धीरे धीरे आप सीखते जाएंगे, अभी इन्हीं दो से हमें काम चला है। बेसिकली इनिट भी हमें जाना है, स्टार्टिंग के 3 हमारे अभी इस वीडियो में जरूरत पड़ेंगे, 3 को आप समझ लो, आप वीडियो देख के भी समझ जाएंगे। ठीक है, तो डॉक्यूमेंटेशन को साथ में फॉलो करूँगा ताकि आपको भी कहीं भी अगर स्टक होते हैं तो आप भी डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करेंगे। तो इन्होंने कहा है सबसे पहले आप ये करो यूवी इनिट मतलब इनिशियलाइज करो एक प्रोजेक्ट विथ हेल्प ऑफ यूवी के। तो चलिए जैसा कहते हैं वैसा करते हैं। तो हमने क्या किया, यूवी इनिट, और मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम दे दूंगा, जैसे कि उन्होंने लिखा है वेदर, मैं भी लिख देता हूँ वेदर, ताकि आपके लिए भी आसान रहे डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करना। ठीक है, UV.init वेदर लिखा हमने, जैसे हम एंटर करते हैं तो ये देखेंगे इन्होंने एक इनिशियलाइज कर दिया वेदर करके। ठीक है, इस वेदर के अंदर आपने देखा कि प्रोजेक्ट टॉमल फाइल है, जिसके अंदर मेरा जो भी एप्लीकेशन है उसका नाम, वर्जन का नाम, डिस्क्रिप्शन, रीडमी फाइल और रिक्वायरमेंट पाइथन का इतना। ठीक है, इससे ऐसा ही कुछ इंस्टॉल होता था आपके मॉर्न के सेटअप में, जहाँ package.json होता था उसमें भी सेम चीज़ें रहा करता था। तो मैं यूवी इसीलिए बोल रहा था कि जो भी मॉर्न डेवलपर से शिफ्ट हो रहे हैं ना पाइथन में, उनके लिए यूवी हेल्पफुल है। अभी मैं जब इसको डेवलपमेंट में लेके जाऊँगा ना, जब मैं इसको सारे पैकेजेस इंस्टॉल करूँगा तो एक लॉग फाइल भी बन के आएगा, उस लॉग फाइल को भी मैं दिखाऊँगा। बेसिकली वो मॉर्न में package.log फाइल होता है। तो और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे पाइथन का बेसिकली वर्जन लिखा हुआ है, मतलब पाइथन कौन से वर्जन यूज़ हो रहा है मेरे इस प्रोजेक्ट में। यहाँ पे आप चेंज करके पाइथन का वर्जन भी चेंज कर सकते हैं। और ये मेन डॉट फाइल बेसिकली कि इसको भी हम इग्नोर भी कर सकते हैं, इट्स नॉट बिग थिंग। ओके, तो चलिए तो आगे हम देखते हैं। अब हमें इस प्रोजेक्ट के अंदर चले जाना है, CD कर लेना है इस प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, तो मैं CD का रखूँगा वेदर, और मैं डब्ल्यू आगे टैप करूँगा, ऑटो कंप्लीट कर देगा मुझे, मैं CD हो गया इसके अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, आप पहले कैसे पाइथन में इन्वायरमेंट, आपको पता है पाइथन में अगर आप पाइथन डेवलपर हैं तो आपको पता है एक वर्चुअल इन्वायरमेंट आप बनाते हैं जिस पे काम करते हैं, आप अपने सारे डिपेंडेंसी को उसी इन्वायरमेंट में इंस्टॉल करते हैं और अपने डिपेंडेंसी अपने प्रोजेक्ट को काम करते हैं। ठीक है, वो बेसिकली आपके मेन इंस्टॉलेशन, मेन आपके इन्वायरमेंट से अलग होता है, छोटा सा इन्वायरमेंट आपके बेसिकली इस प्रोजेक्ट के लिए, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए बन जाता है। तो अब उसका सॉल्यूशन यूवी में कैसे, यूवी आपको सिर्फ VENV टाइप करना है, ये ऑटोमेटिकली आपका एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर देगा।
ठीक है, तो हम कर देते हैं फिर। चलिए बहुत अच्छी बात है, UVVENV, ठीक है। हाँ ठीक है, आप एंटर करेंगे तो आप देखेंगे फाइल में कुछ चेंजेस आएगा। डोंट वरी, मैं थोड़ा इसे ड्रॉ आउट कर देता हूँ और इससे भी ऊपर कर देता हूँ, और जब आप इसे देखेंगे तो आपने देखा यहाँ पे एक VENV फाइल बन गया। अच्छा ठीक है, और एक चीज़ सेम है कि अगर आपको एक्टिवेट करना है तो आप जैसे वहाँ पे एक्टिवेट करते थे स्क्रिप्ट के अंदर जाके, उससे पहले जो इन्वायरमेंट का नाम आपने बनाया उसके अंदर जाके स्क्रिप्ट्स के अंदर जाके एक्टिवेट आप करते थे, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है, आप लिखेंगे .VENV जैसे कि ऊपर मुझे स्क्रीन पे दिखा रहा है, ठीक है, उसी तरीके से आप लिखेंगे, ये ऑटोमेटिकली एक्टिवेट कर देगा आपके इन्वायरमेंट को। तो मेरे केस में एरर आ गया, डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे। चलिए मेरे केस में ये एक्स्ट्रा कुछ आ रहे हैं तो मैं इसे हटा देता हूँ, ठीक है। फिर मैंने एंटर किया, ओके ओके, नो प्रॉब्लम। ये चीज़ हम यहाँ पे कर लेते हैं, .VENV स्क्रिप्ट कैसे भरा है, स्क्रिप्ट्स एक्टिवेट, ओके। ओह, उससे पहले हमें CD हो जाना था उसके अंदर, तो एक काम करते हैं, हम हो जाते हैं CD वेदर के अंदर एंड ये मैंने क्या किया, मैंने कहा कि CD हो जाओ वेदर वाले प्रोजेक्ट में, देन मेरा जो वर्चुअल एनवायरनमेंट बना है, आप ये चीज़ नोटिस करेंगे, आप उसमें पाइथन में पहले टिप करके जो पाइथन M ये कमांड करके आप जो बनाते थे, पाइथन -m VENV आपके इन्वायरमेंट का नाम। पर इस केस में क्या हुआ, इस केस में आपके जो प्रोजेक्ट का नाम है वही आपके इन्वायरमेंट का नाम बन गया। ओके, सो इट्स नॉट अ बिग थिंग। चलिए ओके, अब हमें कुछ पैकेजेस को इंस्टॉल करना है। जब हम पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे तो फोल्डर के अंदर एक और चेंजेस आएगा कि अब लॉग फाइल बन के जनरेट हो जाएगा। जैसे कि लॉग फाइल मॉन डेवलपर में दिखता था आपको, मॉन डेवलपर वाले जो इसको अच्छे से नोट पॉइंट आउट कर पाएंगे। तो मुझे एक नहीं 2 पैकेजेस को इंस्टॉल करना है, MCP CLI और HTTPS। अगर इसके बारे में भी कोई कन्फ्यूजन है, डोंट वरी, धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले इसको ऐड कर लेता हूँ। ऐड का मतलब है कि इसको इंस्टॉल करना हो। और यहाँ पे देखना UV के साथ में ऐसा करते हैं, बेसिकली पाइथन में आप कैसे करते होते, टिप इंस्टॉल करके। यहाँ पे क्या बहुत फास्ट होगा ये, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने UV ऐड लिखा है और मैंने अपना लिखा है MCP CLI और मुझे HTTPS चाहिए इस वाले प्रोजेक्ट के लिए। मैंने जैसे ही एंटर किया, आप देखो कितना फास्ट इसने करके दे दिया इतना सारा कुछ फाइल। और यहाँ पे देखेंगे तो आप एक लॉग फाइल जनरेट हो गया है मेरे सिस्टम में। ये लॉग फाइल, जैसे आप मान में पैकेज और लॉग फाइल को नहीं डिस्टर्ब करते थे ना, यहाँ पे भी आपको इसको नहीं डिस्टर्ब करना है, ठीक है। आप बेसिकली खोल के देख लीजिए, इंसानी आपका भी मन कर सकता है क्या है इसके अंदर देखने का, तो यही नॉर्मल चीज़ है, उसका लॉग फाइल का है बेसिकली। तो आप प्लीज़ इसको चेंजेस नहीं करना है आपको भी पता है मान वाले में आप इसको नहीं छेड़ते थे। चलिए ये तो बात रहा यहाँ तक की, ठीक है। ये तो हमने सेटअप कर लिया अपना मान को, सॉरी हमने MCP के प्रोजेक्ट बनाने का हमने सब चीज़ें सेटअप कर लिया। नेक्स्ट क्या करना है हमें, नेक्स्ट हमें बोल रहे हैं ये कि एक फाइल बना लो weather.py के उससे, ठीक है। उसके अंदर जो हमने इंस्टॉल किया था, क्या इंस्टॉल किया था, HTTP MCP फास्ट MCP सर्वर हमने किया था, उसको यहाँ पे यूज़ हो रहा है, ठीक है। चलो तो अब इसको भी हम कर लेते हैं। तो इस कोड को मैंने ले लिया, ये कोड डॉक्यूमेंटेशन पे लिखा हुआ है उनके ऑफिशियल, आप वहाँ से आप भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, सबके सारे कम्युनिटी सारे डेवलपर्स के लिए। तो मैं आ गया यहाँ पे, मैंने अपने रूट डायरेक्टरी पे क्लिक किया है और मैंने एक काम किया, मैं एक फोल्डर बना के काम कर लेता हूँ, ठीक है। तो उसमें मेरे लिए थोड़ा भी आसान रहेगा। और याद रहे वो फोल्डर बाहर नहीं होना चाहिए, वो फोल्डर मेरे प्रोजेक्ट के अंदर ही होना चाहिए। तो मैंने ये बना लिया, स्क्रिप्ट में सर्वर, मैं बेसिकली MCP वाला सर्वर बना रहा हूँ, तो मैंने अपना फोल्डर का नाम भी सर्वर रखा है। सर्वर के बाद मैंने एंटर किया, अब इसमें मैं एक फाइल बनाऊंगा weather.py, ठीक है। या तो आप सेम टू सेम इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो, अदरवाइज मेरे वीडियो को फॉलो करो, अदरवाइज आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन जो सही रहे ताकि आपके कोड में कोई एरर ना आए। तो मैं लिखूंगा weather.py, ठीक है, एंटर कर दूंगा। और मैंने जो कोड मैंने कॉपी किया था उनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से, उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। सबसे ऊपर की 3 लाइन में हमने कुछ पैकेजेस को जो इंस्टॉल किए थे हमने उसको यहाँ पे हमने कॉल किया। देन हमने एक क्लास MCP को डिफाइन किया, फास्ट MCP वेदर का। फिर यहाँ पे हमने 2 API को दे रखा है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आ जाते हैं। अब ये हेल्पर फंक्शन है, मतलब कि ये MCP के सारे फंक्शनैलिटी को लिख रहा है। अभी क्या है हमारा MCP,
कोई भी एलएलएम है उसको ये नहीं होता है कि वो लाइव एक्सेस नहीं है उसको, वो पुराने डेटा पे ट्रेंड है तो उसका पुराना डेटा का एक्सेस है, ठीक है। लाइव डेटा का एक्सेस में जैसे किसी भी वेदर का इन्फॉर्मेशन वो आपको नहीं दे सकता है, तो आप इस टूल से आप उसको लाइव एक्सेस भी दे रहे हैं कि ताकि वो लाइवली चेक कर पाए, ठीक है। तो मैं इस कोड को कॉपी कर रहा हूँ और बिना इतना टेंशन लिए मैं इसको हेल्पर फंक्शन में इसको यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। देन यहाँ पे है कि मेक न्यूज़ रिक्वेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने क्या किया है क्लाइंट से, और यूआरएल को जो हमने यूआरएल यहाँ बना रखा है इस यूआरएल को, ठीक है, इस यूआरएल को कॉल करवा रहे हैं ताकि वो डेटा लेके आ सकें, ठीक है, जो भी हमने एक चाहिए लाइव अपडेट वेदर का। नेक्स्ट और क्या है इम्प्लीमेंट, अब यहाँ पे हम एमसीपी टूल बना रहे हैं जिसको हमने @mcp.tool से कॉल करा रखा है, स्टार्ट करा रखा है। तो इस कोड को भी मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे फोरकास्ट भी है तो इसका जरूरत नहीं है तो मैं इसको हटा दूंगा। तो काम करता हूँ मैं उतना ही कॉपी करता हूँ जितना मुझे ज़रूरत है। तो मैं यहाँ से मैंने सिर्फ इतना ही कॉपी किया और सिर्फ इतना कि वो वेदर का कास्ट बता दें मुझे, ठीक है। और लॉन्गिट्यूड और एप्टीट्यूड वाला दूसरा प्रोजेक्ट है उस पर मैंने कुछ कंसिडर नहीं किया, उसको हटा के मैंने यहाँ पे इसको सेव कर दिया एमसीपी टूल अलर्ट वाला, ठीक है। देन मुझे और देखना है कोड में कुछ और भी है क्या इसके अंदर। हाँ, रनिंग सर्वर के लिए लास्ट में आपका ये है, चलिए इसे भी हम ऐड कर देते हैं, फिलहाल वैसे कुछ ज़रूरत नहीं है इसकी लेकिन हम कर लेते हैं। मैं नहीं चाहता कि ये भी स्टार्ट करते हमें कोई एरर देखने को मिले, तो मैंने इसे सेव किया अभी के लिए। अब मुझे ये क्या कह रहे हैं कि या तो आप इसको टेस्ट कर सकते हो क्लाउडी फॉर डेस्कटॉप के साथ में, ठीक है, मैं वो भी दिखा दूंगा आपको। सबसे पहले मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, ये बेसिकली वो है जो मैंने बताया अभी कि ऐसे एमसीपी सर्वर बन जाएंगे जो कि आपके ये जो अभी कर्सर में यूज़ करो ना, यहाँ पे भी है एक्सेस कि आप एमसीपी को एक्सेस कर सकते हैं। मेरे केस में भी एक एरर आ रहा है इसमें, उसे मैं सॉल्व कर लूँगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो भी एमसीपी को ऐड करेंगे वो आप यहाँ से सर्च करके आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। चलिए अभी मैं इसको हटा देता हूँ। ये होने के बाद मैंने आपको बताया था कि आपको रन कमांड भी याद रखना है। आपने यहाँ पे यूवी के 2 कमांड को आपने जान लिया था, यूवी इनिट और यूवी ऐड, और यूवी रन कमांड बचा हुआ है, ठीक है। अब इस रन कमांड को हमें फॉलो करना है। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। मैं कमांड को भूल रहा था क्या कमांड है, तो इसीलिए मैंने पहले वीडियो पॉज किया और इस कमांड को दोबारा रन करके चेक किया क्या कमांड है ये, ठीक है। इस कमांड को जरूर याद रखना। बेसिकली ऐसे इनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में मेंशन तो नहीं है अभी के लिए, ठीक है, तो आप इस कमांड को जरूर याद रखना। मैं देख लेता हूँ क्योंकि ये जो रन करा रहे हैं वो करवा रहे हैं क्लाउडी डेस्कटॉप से। मैं जो रन करवा रहा हूँ वो करवा रहा हूँ इंस्पेक्टर का यूज़ करके। ये इंस्पेक्टर आप इसको रीड भी करें आपको और समझ में आएगा, ठीक है। इस इंस्पेक्टर का यूज़ करता है जहाँ पे npx आपको ये इंस्टॉल करना होगा। ये बेसिकली आप जब उसे रन करेंगे तो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि आप इस कमांड को याद रखिएगा। मैं इसको एक बार और स्टॉप करता हूँ, ठीक है। मैंने लिखा है कि यूवी रन mcp dev, उसके बाद मैंने बताया कि मेरा ये वाला फाइल यहाँ पे है सर्वर के अंदर बैटर फाइल, ठीक है। तो यूवी के साथ में रन एक रह रहा था वो आपने देख लिया। रन करना है mcp dev को सर्वर के अंदर। अच्छा, एक और चीज़ आप देखेंगे स्क्रीन पे, तो जब मैंने 2 चीज़ इंस्टॉल किया था यूवी ऐड करके तो वो दोनों डिपेंडेंसी के अंदर आके ऐड हो चुके हैं, ठीक है। तो चलो अब मैं इंस्पेक्टर की बात करता हूँ। तो इंस्पेक्टर जो है कि एक बेसिकली एक यूजर इंटरफेस यूआई है जो कि आपके टूल को एक्सेस करने में हेल्प करता है, बस इतना ही, ठीक है। अभी के लिए आप इसे एंटर करेंगे तो ये आपका ऐसे करके स्टार्टिंग एमसीपी इंस्पेक्टर प्रॉक्सी लिसनिंग हो गया। मेरे केस में मैंने ऑलरेडी इसको रन करा के चेक किया है सेटअप का, तो मेरे केस में इंस्पेक्टर इंस्टॉल है। आपके केस में आपसे कहेगा इंस्पेक्टर इंस्टॉल करने का तो आप उसको एग्री कीजिएगा, ठीक है। इस कमांड ये रहने वाला है यूवी रन mcp dev, आप उसका फोल्डर जो है उसके अंदर, जैसे मेरा जो weather.py है वो इस सर्वर फोल्डर के अंदर है। जैसे मैंने रन किया तो यहाँ पे एक पाई कैसेस बन गया, इसको आप इग्नोर करो, कोई उतना वो चीज़ नहीं है, ठीक है। तो इस फोल्डर के अंदर है तो मैंने इसको इस तरीके से रन स्टार्ट कर लिया। अब मुझे इस यूआरएल पे जाना है तो मुझे पता है मैं कैसे जाऊँगा। लोकल होस्ट का है और पोर्ट कितना था 6274, तो मैं लोकल होस्ट 624 कर सकता हूँ, ऑलरेडी मैंने पहले भी कर रखा है यहाँ पे, इसीलिए आ चुका है।
ठीक है, तो मैं कनेक्ट करने से पहले बता दूं इसकी जो ट्रांसपोर्ट पोर्ट है, ट्रांसपोर्ट क्या होता है। अब ट्रांसपोर्ट में आपको समझाऊं ट्रांसपोर्ट का। देखो ट्रांसपोर्ट सर्च कर लो आप यहाँ पे, ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट आप देखेंगे तो ट्रांसपोर्ट है कम्युनिकेशन का वे। तो यहाँ पे दो तरीके से कम्युनिकेशन है। बेसिकली आप एक फ्रंट एंड से बैक एंड में कम्युनिकेशन दो तरीके से करते हैं। या तो आपका बैक एंड पार्ट फ्रंट एंड के साथ पहले से इंटीग्रेट है, एक साथ ही है दोनों के दोनों, तो आपको कम्युनिकेशन की कोई जरूरत ही नहीं है। या आप दूसरा तरीका होता है एपीआई के थ्रू आप कॉल करके, तो यहाँ पे एपीआई के थ्रू कॉल करते हैं, वो एक पहला तरीका है। दूसरा तरीका है एसएस, पहला तरीका है आपका एसएसई, ठीक है, जिसमें आप ये एपीआई के थ्रू कॉल करेंगे। दूसरा है स्टीडी आईओ, मतलब कि इनपुट आउटपुट का कमांड देखिए टर्मिनल से, दूसरा तरीका वो है। ठीक है, तो आपको वो वाला कमांड आपको यहाँ पे दिख सकता है, यूवी रन एमसीपी सर्वर इस कॉस्ट का। ठीक है, आपने जो एमसीपी सर्वर टूल बनाया है ना, लेट्स सी, आपने जो वेदर टाइम में एमसीपी सर्वर, ये आपका एमसीपी टूल जहाँ लिख दिया ना, ये आपका एमसीपी टूल बन चुका है। ठीक है, इस टूल के अंदर मैं आपको अगर समझाऊँ तो यूआरएल आपका ये है NWS API बेस, जो कि यहाँ पे है आपका, ये बेस यूआरएल है। ठीक है, ठीक है, इस बेस यूआरएल के बाद आपका अलर्ट एरिया और स्टेट आपको एज अ पैरामीटर के तौर पे मिलेगा। देन ये डेटा लाएंगे। अब ये यूआरएल जब पूरा बन चुका है तो इन्होंने इस मेक न्यूज़ रिक्वेस्ट को दे दिया। मेक न्यूज़ रिक्वेस्ट हमने यहाँ पे बना रखा है। जैसे इसको यूआरएल मिला, इसने अपने हेडर के अंदर पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे तो जो भी उसके पैरामीटर्स होता है उसको फुलफिल किया इन्होंने। देन उन्होंने उसको टाइम आउट और हेडर और यूआरएल ऐड करने के बाद डेटा उन्होंने रिटर्न कर दिया response.json के तौर पे। अदरवाइज एक्सेप्शन उन्होंने हैंडल कर लिया। ठीक है, देन ये फॉर्मेट अलर्ट है बस, और कुछ नहीं। देन वो डेटा हमारे पास डेटा में आ गया। अगर डेटा नहीं आया तो ये हमने इसको इंस्ट्रक्टर दे रखा, जो कि हमने ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से निकाल के रखा था। अभी हमें यहाँ पे आके इतना करना है कि इसको हमें कनेक्ट, हम क्लिक करते हैं तो ये मेरे बैकएंड से पार्ट से कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे टूल्स में आते हो, मैंने बताया था हमने टूल्स बनाया है, तो ये टूल्स में आप आ जाते हो। यहाँ पे आप देखोगे गेट अलर्ट करके मेरा एक टूल है, और यहाँ पे आप देखोगे तो गेट अलर्ट करके, और यहाँ पे देखो ट्रांसपोर्ट का जो वे है वो STDIO है। STDIO मतलब इनपुट आउटपुट का कमांड है, ये API के कॉल के थ्रू नहीं है, STDIO है। ठीक है, अभी के लिए हम ये वाला चेक, और हमने यहाँ पे जो टूल बनाया था वो गेट अलर्ट्स का बनाया था, तो यही टूल आपका यहाँ पे नाम आ रहा है गेट अलर्ट्स का। थैंक गॉड, मुझे लगा मैंने रिस्टार्ट नहीं किया रिकॉर्डिंग। तो वही आपका कमांड यहाँ पे आ रहा है। तो अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो अब यहाँ पे ये स्टेट का नाम पूछेगा, और यहाँ पे देखोगे आपको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है गेट वेदर अलर्ट फॉर US स्टेट। आप दो भी स्टेट के लेटर आप दे देते हैं ना बेसिकली, जैसे कि न्यूयॉर्क या US का US दे दो आप। ठीक है, आप जैसे इसको रन करेंगे, अब ये चैट GPT आपको, ओके, इस एरर को आप सॉल्व करते हैं। चलिए देख लेते हैं क्या आ रहा है। ओके, तो मैं काम करता हूँ, STDIO ये है। ठीक है, ये कनेक्ट किया मैंने इसे कनेक्ट किया फिर से, और मैं टूल्स में जाकर लिस्ट ऑफ टूल्स में ये है, और फिर से मैंने दे दिया US, मैं ऐसे देता हूँ न्यूयॉर्क। सक्सेस हो गया, पर ये फैच अलर्ट आर नॉट फाउंडेड। ओके, मैं इसे सॉल्व करते हैं फिर। ओके 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 ओके, जस्ट राइट। डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं ऑफिशियल। तो यहाँ पे हमने इसको फॉलो किया, ये भी कमांड हमने फॉलो किया, ये भी हमने फॉलो किया। ठीक है, ये भी हमने फॉलो किया, ये हमने ये भी फॉलो किया, ये भी हमने फॉलो किया ही किया है। ठीक है, लेंस का हमने इसे भी फॉलो किया है। अब यू भी रन करना है वर्क। ठीक है,
चलिए देखने क्या दिक्कत है। सो गाइज बहुत देर के मशक्क़त के बाद हाँ ये एक प्रॉब्लम में फंस गया था मैं, जो कि सॉल्व हो पाया। अभी आप इसे रन करते हैं यहाँ पे, जैसे कि ये जो आपका इंस्पेक्टर था लोकल का, जो कि बेसिकली MCP सर्वर जो आप बनाए हैं उसको आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैंने इसे रीस्टार्ट किया, मैंने इसे कनेक्ट किया, आई होप ये काम करे। सो ठीक है, मैं क्लियर करता हूँ। मैंने लिस्ट किया तो यहाँ पे 2 है, फिलहाल मैं इसको चेक कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं CA दूंगा और ये आई होप इसने वर्क किया और ये सारा डिटेल लेके आया। ठीक है, ये तो रहा इस टूल के थ्रू, लेकिन इसमें हमारा काम भी नहीं किया है। तो हम देखेंगे इसके और अल्टरनेट टूल जिस पे ये काम करेगा। तो पहले मैं दिखाता हूँ और भी अल्टरनेट टूल्स। तो यहाँ पे आप आएंगे इस वाले टूल पे, बेसिकली कर्सर है ये। कर्सर बेसिकली VS कोड की तरह ही है, आपको बहुत चल रहा है अभी मार्केट में इसका नाम, तो ये आप ऑलरेडी फैमिलियर होंगे इससे। लेकिन इस पर भी आप MCP सर्वर को रन कर सकते हैं। तो ये देखने के लिए यहाँ पे आएंगे आप और आप MCP पे जाएंगे। बेसिकली मेरा यहाँ पे एक सर्वर है बट ये अभी काम नहीं कर रहा है, तो मैं आपको एक आइडिया देता हूँ कि आप यहाँ से भी इस सर्वर को रन कर सकते हो। मैं ये भी दिखाऊंगा इसको कैसे कॉन्फ़िगरेशन को ऐड करना है। और यहाँ पे दिखा रहा है कि MCP जो प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन है, जो कि बेसिकली मैं एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का MCP को सेटअप कर रखा हूँ, वो एरर दिखा रहा है, उसको भी हम ठीक करेंगे। फिलहाल मैं आपको तीसरे तरीके पर लेके चलता हूँ। चलिए, तीसरे तरीके के लिए मैं उम्मीद करूँगा कि आपको ये क्लाउडी करके आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कैसे डाउनलोड करना है। आप CLAUDE क्लाउडी AI डेस्कटॉप इतना लिख के आप टाइप कर देंगे, और जो भी कैपिटल लेटर ही हो, आप मर्जी कैसे भी बोल सकते हैं, गूगल बहुत स्मार्ट है। ये जो आपको डाउनलोड होकर दिखेगा, सॉरी, आपका जो पहला स्क्रीन खुला है यहाँ पे, ये विंडो के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे और विंडो के हैं। ठीक है, बाकी ये छोड़िए, अगर मैक OS के लिए तो आप इस पर क्लिक करेंगे। विंडो यूजर है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। मेरे केस में मैंने डाउनलोड कर रखा है, इसको सेटअप भी कर रखा है। ठीक है, आप जब इस इंटरफेस को देखेंगे ना, तो मेरे इस इंटरफेस में ना बहुत कुछ पहले से मैंने सेटअप करके रखा है। तो डायरेक्टली मैं आपको ये फेस दिखाऊंगा तो आपको भी लगेगा भाई पहले से सेटअप है। तो यहाँ पे ये जो कर्सर जहाँ पे मूव हो रहा है ना, ये 12 टूल है। बेसिकली ये हैमर जो आइकन दिख रहा है ना, ये बताता है कि 12 MCP टूल अवेलेबल है यहाँ पे। अभी स्टार्टिंग में आप जब इंस्टॉल करोगे तो आपको वहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा। चलिए, तो मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं जो दिखाना चाहता हूँ वो दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको इसको भी कर दूँगा कि कैसे आपका जब वो वाला सीन है तो उसको आपको कैसे सेटअप करना है। तो फिलहाल आप एक काम कीजिए, इधर आके पहले चीज़ों को समझिए। आप यहाँ पे जब फाइल में आते हैं, सेटिंग है, इसका भी सेटिंग है। आप MCP सर्वर आप बनाएंगे तो इसके भी सेटिंग पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे बेसिकली 2 सेटिंग मैंने कर रखे हैं। अब ये 2 सेटिंग कैसे पता चलेगा? 2 सेटिंग मैंने यहाँ पे कर रखे हैं। कैसे समझ लीजिए, ये कोड आपको नेट पे भी मिल जाएगा और डॉक्यूमेंटेशन पे भी मिल जाएगा। ठीक है, मैं फिलहाल आपको ये वाला तो आपको कोड गारंटीड है, ये वाला मिल जाएगा आपको। ये बेसिकली मैं करके दिखाने वाला भी हूँ भी आपको। ये वाला टूल कैसे ऐड ऑन होना है ये मैं आपको बताऊँगा अभी। ठीक है, आपने इसका तो प्रोजेक्ट अभी हम कंटिन्यू इसी पे प्रोजेक्ट पे करते आए हैं, तो ये वाला टूल कैसे यहाँ पे आ गया ये मैं आपको दिखाऊंगा। इससे पहले हम एक बार रन कर लें कि काम कर भी रहा है कि नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो चलिए, तो मैं यहाँ पे दूंगा व्हाट इज वेदर, और आपको पता है वो क्या नाम था उसका, वेदर। ये देखो, ये वाला टूल का नाम है गेट अलर्ट करके था ना, गेट अलर्ट। देखो दिस वन है गेट अलर्ट, ये मेरा MCP है। ठीक है, अब इस LLM को पावर देता है कि ताकि ये नेट का एक्सेस करके डेटा लेके आ सके। ठीक है, तो मैंने क्या पूछा, व्हाट इज द वेदर ऑफ कैलिफोर्निया, का शॉर्ट फॉर्म CA होता है। मैंने इसे जैसे सर्च पे किया है, देखते हैं काम कर रहा है नहीं कर रहा है। इसने मुझसे पूछा क्या मैं गेट अलर्ट फ्रॉम वेदर का जो टूल है उसे मैं एक्सेस कर लूँ। मैंने कहा यस, आप उसे एक बार अलाउ कर दो या डिनाई कर दो, या सिर्फ इस स्टेट के लिए आप उसे अलाउ करो। मैंने उसे अलाउ किया स्टेट के लिए। तो ये जब स्टेट लिया है तो यहाँ पे इसने मुझे आउटपुट दे दिया कि, और इसने कितने अच्छे से आउटपुट दिया आप देख सकते हो, 34 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ठीक है, चलो अब इस पर ज़्यादा टाइम नहीं करना, इस वेरी नॉर्मल थिंग। ठीक है, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं हो गया है, बहुत नॉर्मल है। बस यही कि ChatGPT को एक्सेस हो गया है उसका। चलो ठीक है,
सॉरी चलिए ठीक है। अब मैं इसी क्वेश्चन को, ये भी एक एमसीपी, सॉरी ये भी एक एलएलएम ही है, इससे मैं पूछता हूँ व्हाट इज़ द वेदर, क्योंकि यहाँ पे मेरा वो एमसीपी मैंने कॉन्फ़िगर किया है पर वो अभी रन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं पूछता हूँ ये क्वेश्चन तो क्या रिजल्ट आता है मुझे? तो मैं पूछता हूँ व्हाट इज़, मैं सेम प्रॉम्प्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, व्हाट इज़ द वेदर ऑफ कैलिफोर्निया से, ठीक है, मैंने एंटर किया। तो आप देखेंगे आई विल नीड टू चेक, और ये मेरा जो एमसीपी सर्वर का जो मैंने कॉन्फ़िगर कर रखा है ना उसका कोड ला के दे दिया। मतलब बेसिकली ये कहना चाहता है कि इसको एक्सेस नहीं है अभी के लिए, ये नहीं एक्सेस कर पा रहा है क्योंकि इसको अलाउ नहीं है ये इंटरनेट की चीज़ों को एक्सेस करे। तब ये एक बात हो गई। मैंने आपको बोला था कि एक और डेमो कि मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने फाइल के अंदर ना इस चैटजीपीटी कमांड से देकर आप फाइल बना सकते हो। तो मैं इसे कहता हूँ कि जैसे मान लीजिए मेरा कोई लोकल डायरेक्टरी है, लोकल डायरेक्टरी में ये चैटजीपीटी या एलएलएम जो भी आप कहें, ठीक है, बहुत सारे अभी टूल्स हैं, ये क्या करेगा मेरे फोल्डर के अंदर एक फाइल बना देगा। तो मैं इसे कहता हूँ क्रिएट अ फाइल, एक काम करते हैं, क्रिएट अ फाइल, क्रिएट अ टेक्स्ट फाइल, नेम इज संयम एंड कंटेंट इज संयम के साथ सीखो। ओके, तो मैंने बोला कि क्रिएट कर दो एक टेक्स्ट फाइल जिसका नेम होना चाहिए संयम एंड कंटेंट होना चाहिए संयम के साथ सीखो। चलिए हम देखते हैं, अगर आता है तो उसे भी सॉल्व करेंगे। आप देखोगे तो इसने मुझसे परमिशन मांगा कि रन राइट फ्रॉम फाइल सिस्टम का परमिशन। आपके लिए लग रहा हो कि डायरेक्टली आप चला के देखने पर इसका लोकल सेटअप कैसे हुआ है, बैकएंड, वो सब मैं दिखाऊंगा, डोंट वरी। फिलहाल के लिए मैं इसे कहता हूँ कि इस चैट के लिए आपको परमिशन है, ठीक है। तो ये कहने के बाद अब टाइम आता है हमें जाके देखने का। ये मुझसे पूछ रहा है कि अलाउ डायरेक्टरी फाइल, डायरेक्टरी के लिए भी पूछ रहा है, तो हमें इसे अलाउ करना है, ठीक है, इस चैट के लिए। ओके, आई थिंक इसने काम कर दिया, ठीक है, काम कर दिया। तो आई थिंक अब हमें जाके देख के आना है। बेसिकली मैंने इसे अपने डाउनलोड फोल्डर का एक्सेस दे रखा था कि डाउनलोड फोल्डर के अंदर आप एक्सेस दे रखा है मैंने। डाउनलोड फोल्डर के अंदर ये क्रिएट, अपडेट, डिलीट, बहुत कुछ, बहुत ऑपरेशन, देखो यहाँ पे दिखाता हूँ। तो बेसिकली ये क्रिएट डायरेक्टरी कर सकता है, डायरेक्टरी का ट्री निकाल सकता है, एडिट कर सकता है फाइल को, और गेट इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है, लिस्ट डायरेक्टरी, मूव फाइल, रीड फाइल, और रीड मल्टीपल फाइल, सर्च फाइल, राइट फाइल। फिलहाल ये राइट फाइल वाला यूज किया था, ठीक है। तो अभी हम चल के देखते हैं कि सच में हो भी पाया कि नहीं हो पाया। तो अगर मैं आता हूँ अपने डाउनलोड फोल्डर में, तो डाउनलोड फोल्डर को अगर मैं रिफ्रेश करने की भी जरूरत नहीं, यहाँ पे पहले से बन चुका है, संयम करके TXT फाइल ये बेसिकली है, क्योंकि ये सिंबल आप देख के पहचान सकते हो। अभी मैंने इसे लिखा तो यहाँ पे कंटेंट वही लिखा है, संयम के साथ सीखो। ओके, चलिए, ये तो बात रहा इस तरीके से काम करते, पर इसका सेटअप कैसे हुआ इसको समझते हैं, ठीक है। आई होप रिकॉर्डिंग इज वर्किंग। चलिए, तो मैं इसे हटा देता हूँ और मैं इसे भी हटाता हूँ। और अब हाँ, अभी मैं ये भी बता रहा था कि यहाँ पे ये जो क्लाउड डेस्कटॉप, जहाँ पे क्लाउड डेस्कटॉप जो था, जहाँ पे वेदर का जो मैंने MCP डाला, ये MCP तो मैं आपको दे दूंगा, ये आप नेट से निकाल लोगे ऑनलाइन, ठीक है। ये MCP जो आपने टूल बनाया उसका MCP कैसे निकालोगे, चलो मैं काम करता हूँ। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये मैं दोबारा आपको खोल के दिखाना पड़ेगा। ये दिस एप्लीकेशन। सो इस पर इसके जो आप सेटिंग में जाते हैं, आप इसके सेटिंग में जाते हैं, तो यहाँ पे आप एडिट कॉन्फ़िगर करते हैं, तो उस फोल्डर पे आप पहुँच जाते हैं जहाँ पे JSON का फाइल है, जहाँ पे आप सारे MCP का कॉन्फ़िगरेशन देंगे। तो यही MCP का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे खुला हुआ है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है, मैं इसे यहाँ से हटा रहा हूँ। ओके, मैंने इसे यहाँ से हटा दिया और मैंने इसे सेव भी कर दिया। ओके, और मैं इसे यहाँ से कट भी कर दिया। और मैं एक कोड आपको दिखा रहा हूँ, इस कोड को आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि हमने जो भी MCP बनाया वो MCP बनाया। इस MCP को हम कैसे ऐड करें अपनी क्लाउडी डेस्कटॉप एप्लीकेशन में। आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे जाते हैं तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन भी आपको इसी टूल का यूज़ करके सिखा रहा है, ठीक है। मैं आपको इस वाले चीज़ का यूज़ कर रहा था, तो इसने सबसे पहले ही जो टेस्टिंग किया है उसने क्लाउडी पे ही किया है। तो आप उसको कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है ये कि ये कमांड मैं आपको दिखा रहा हूँ,
कंट्रोल सी से मैं इसे बंद कर रहा हूँ अभी के लिए मैं अपना सर्वर, और मैं कमांड टाइप कर रहा हूँ जैसे कि यूवी क्या है, रन mcp इंस्टॉल यूवी रन mcp इंस्टॉल। अब मेरा वो mcp का जहाँ भी रखा है, जैसे मैंने सर्वर फोल्डर के अंदर रखा हुआ है, तो सर्वर /weather.py, आई होप यही है, हाँ ठीक है। आप इस कमांड को ध्यान से देखो, मैं थोड़ा इसे यहाँ कर देता हूँ और इसे जूम कर दिया मैंने। चलिए, सो यहाँ पे आप देख सकते हो यूवी रन mcp सर्वर। अब इसे जैसे एंटर करूँगा आप देखोगे इसने ऐड कर दिया cloudy.py में, ठीक है। अब आप सोचेंगे ये ऑटोमेटिकली क्यों ऐड कर दिया। अब देखो ये जो mcp का बाय डिफ़ॉल्ट मैंने जब इंस्टॉल कर लिया है तो इनका कॉन्फ़िगरेशन सेटअप है, तो इस वजह से ऐड हुआ होगा, ठीक है। ये बात अभी मुझे कंफर्म करना हुआ भी या नहीं हुआ है, ठीक है। तो मुझे हाँ कैसे होगा, तो मुझे दोबारा से इसी एप्लीकेशन में आना है, दोबारा से उसी, चलिए यहाँ पे आप आ जाएंगे फाइल सिस्टम में, सेटिंग में, डेवलपर में, और ये एडिट कॉन्फ़िग में, यहाँ पे ये वाला फोल्डर खोलेंगे और आप देखेंगे क्या यहाँ ऐड हो पाया है। ओह आई होप, यहाँ देखेंगे तो आप फिर से ऐड हो गया है, और इसको मैंने यहाँ से अभी हटा दिया था, ठीक है, यहाँ से हटा दिया था। चलिए अभी ये ऐड होते ही अगर आप यहाँ आते हैं, चलिए हाँ तो 12 जो बेसिकली हट जाता है, तो फिर वहाँ पे आपको दिखाएगा कि एक टूल आपका हट चुका है mcp का, ठीक है, गेट अलर्ट। चलिए ये आपको समझ में आ गया, इस तरीके से ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये तो इसका रहा, आपने जैसे ही उसमें कमांड लिखा वो ऑटोमेटिकली इसको ऐड कर दिया। इसके लिए ये आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए। अभी मैं करने ये वाला हूँ, ये सब चीज़ आपको समझा चुका हूँ। अब मैं ये बताता हूँ इसको जब इंस्टॉल करेंगे तब आपका क्या दिक्कत आ रहा हो। वो दोनों टूल आपको नहीं दिखेंगे, ये दोनों टूल आपको दिखेंगे ही नहीं, mcp टूल का और ये mcp डाउनलोड का। तो आप कैसे mcp को इसमें ऐड कर पाएंगे। तो मैं इसके लिए इसको जा रहा हूँ अनइंस्टॉल करने, ठीक है, और फिर मैं आपको चीज़ें जा रहा हूँ दिखाने के लिए, ठीक है। चलो तो मैं अपने ऐड और रिमूव में चला जाऊँगा और मैं इसे सर्च कर लूँगा। क्या था, क्लाउडी करके था, 113 MB का फाइल है। मैंने इसके बिना सोचे मैंने इसे अनइंस्टॉल मार दिया, ठीक है। इतनी देर में आप उसे डाउनलोड पे लगा रखे हो, मैं उम्मीद करता हूँ, जो कि मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाया था क्लाउडी, ये विंडो का, ठीक है। इस पर क्लिक करोगे बस ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। मेरे केस में मुझे नहीं चाहिए, मैं इसे रोक दूँगा, कैंसिल कर दूँगा। मैं डाउनलोड कर, आपने डाउनलोड कर लिया होगा अभी तक में। चलिए मेरा अनइंस्टॉल भी हो गया। तो अब मुझे इंस्टॉल करना होगा तो मैं अपने डाउनलोड फोल्डर में जाऊँगा, और डाउनलोड फोल्डर में ये देखो ये वाला फाइल ऐसी बना था। चलिए ये वाला मुद्दा नहीं है अभी हम बात करने का, हमें इसे इंस्टॉल करना है। मैंने इसे डबल क्लिक किया, वेट, तब तक आपका डाउनलोड हो रहा होगा। तो मेरा इंस्टॉलेशन हो रहा है, तो आप देखेंगे तो बेसिकली मेरा सारा कुछ पहले से सेटअप था, इसलिए सीधा इसने इंस्टॉल कर दिया। तो फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, और मेरा देखोगे आप 13 mcp टूल्स हैं, 13 हो चुके हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक और टूल जो देखेंगे वेदर अपडेट, वो यहाँ से आया क्योंकि यहाँ पे मेरा कोड लिखा हुआ है इसमें। लेकिन मेरा मकसद अभी ये नहीं था। अभी इसको हटाने के लिए मुझे क्या करना होगा, बैकएंड के पूरे फाइल को हटाना पड़ेगा। चलिए एक बार और ट्राई करता हूँ मैं, ठीक है। लेकिन सारा प्रोसेस सेम है, फाइल का है वो मैं बता देता हूँ आपको फाइल का कैसे करना है। फाइल को भी आपको ऐसे सबसे पहले वो फाइल का ही होता है, देन जाके आपका ये स्टार्ट होता है। यहाँ पे आपको एक भी चीज़ें नहीं दिखेगा, ठीक है। आपके नए जब इंस्टॉल करेंगे ना, यहाँ पे तो आपको कुछ भी नहीं दिखा होगा, सिर्फ और सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन फाइल लिखा होगा। ऑब्वियसली इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल को खोल लेना है, ओपन कर लेना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये वाला चीज़ ना आपको नेट से मिल जाएगा। ये mcp सर्वर आपको लिखना है, बेसिकली मेन है ये। इसके बाद इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपके mcp सर्वर्स आने शुरू हो जाएंगे। तो पहला मेरा सर्वर है फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम में मैंने लिख रखा है मॉड्यूल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल सर्वर फाइल सिस्टम। ये वाला फोल्डर मैंने दे रखा है बाय डिफॉल्ट। यहाँ पे कॉमा देके मैं दूसरा फोल्डर भी दे सकता हूँ, और बहुत सारे फोल्डर्स में दे सकता हूँ। फिलहाल के लिए मैंने ये वाला फोल्डर दे रखा है, ओके। देन मैंने वेदर वाला तो आपको बता दिया कैसे ऐड करना है, ठीक है। वेदर वाले के अंदर ना 2 mcp टूल्स हैं, वो 2 mcp टूल ही मिला के 12 दिख रहे थे, अब 13 दिखने लग गए। तो दूसरा mcp टूल जो है ना वो ये है, देखिए गेट करंट वेदर, और ये है गेट अलर्ट, ठीक है। ये दो मिला के 13 हो गए। मैं एक बार और ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है।
और फाइल सिस्टम का जो आप सोच रहे हो ना वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप क्रोम पे आ जाएंगे, आप ये इसके टूल का है गिटहब है, यहाँ पे आपको ये बात ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे आके कुछ भी नहीं तो आपको सर्च कर लो एक बार फाइल सिस्टम, ठीक है। फाइल सिस्टम आप सर्च करते हैं तो आपको यहाँ पे फाइल सिस्टम दिख जाएगा। इस वाले पे आते हैं इस फाइल सिस्टम का और स्क्रॉल डाउन करते हैं आप नीचे तो आपको ये वाला नहीं है आपके काम का, ये डॉकर है। npx वाला आपको इंस्टॉल करना, npx वाले को, ठीक है। आप इसको कॉपी करके अपने सर्वर के अंदर पेस्ट करेंगे, सेम टू सेम पेस्ट कर देना, उठाना डाल देना, वहाँ पे ब्लैंक दिखेगा फाइल, आपको सीधा कॉपी पेस्ट कर देना। ओके, एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे आप कुछ भी नहीं छेड़ेंगे, लास्ट दो जो है ना उसको, लास्ट दो के लाइनों को देखेंगे आप तो जो पाथ टू अदर है ना ये वाला, इसको आप हटा दीजिएगा। यहाँ पे मतलब और भी आप डायरेक्टरी के पाथ दे सकते हो, कॉमा दे दे, ये कहना चाह रहा है। और इस यूजर नेम का आपको अपने फोल्डर का नाम दे देना है। मेरे केस में भी आप एक बार देख लो क्या है, ताकि आपको अच्छे से आइडिया लग जाए, ठीक है। मेरे केस में वो है, देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सी यूज़र के अंदर, संयम के अंदर, डाउनलोड्स फोल्डर में है। तो इसी तरीके से आपका लोकेशन होना चाहिए फोल्डर का। जिस फोल्डर का आप लोकेशन डालोगे वो पूरा कंट्रोल उसके पास चला जाएगा। अब चैट जीपीटी आपके उस फोल्डर को कंट्रोल कर रहा होगा, और बाकी कमांड मैंने आपको टूल पे दिखा दिया, ठीक है। इसको जैसे आप ऐड करोगे, आप अपने क्लाउडी को एक बार बंद करके ऑन कर लेना। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे ये टूल्स आपको दिखने लग जाएंगे। अगर नहीं दिखता कोई दिक्कत नहीं है, एक बार फिर से बंद करके ऑन कर लीजिएगा, आपको दिखने लग जाएंगे ये टूल्स, ठीक है। ये टूल दिखने लग गया मतलब कि आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व। अब आपने जो एमसीपी बनाया उसके नीचे बस वही कमांड लिखना है, यूबी रन एमसीपी इंस्टॉल, आपके एमसीपी टूल का जो कॉन्फ़िगर कोड है उसको लिखना है, वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे ऐड कर देगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे मैंने टेस्ट करके दिखा दिया, जैसे कि मैंने बोला कि एक बार और मैं इसको अनइंस्टॉल करूँगा फ्रेश से, अगर काम कर जाता है तो ठीक है, अदरवाइज यही ऑप्शन है। मैं फिर से जा रहा हूँ ऐड और रिमूव में, और अब मैं इसको कैसे ही रिमूव करूँ, क्लाउडी, अभी तो ऐसे रिमूव होगा ये। क्लिक करते रिमूव हो गया, फिर इंस्टॉल करूँगा हो जाएगा। तो इसके लिए मैं ज़रा क्लाउडी चेक कर लेता हूँ अपने फाइल फोल्डर में जाके, सी में जाके फाइल फोल्डर में जाके तो मैं चेक कर लेता हूँ। इट्स नॉट अ बिग इशू, मैंने हर एक चीज़ आपको एक्सप्लेन कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको, ठीक है। चलिए, वो मेरे फोल्डर भी नहीं दिख रहा है उसे बेसिकली, तो फोल्डर तो मैं यहाँ से भी चेक कर सकता हूँ। ये है संयम ऐप डाटा रोमिंग क्लाउड, संयम ऐप डेटा, यूजर के अंदर, संयम के अंदर, यूजर के अंदर जाना है, यूजर संयम ऐप डेटा, ऐप डेटा जस्ट। अच्छा, अगर आपको नहीं दिख रहे हैं फोल्डर तो आप यहाँ पे हिडन फोल्डर करके करेंगे तो आपको दिखने लगे, कुछ हिडन फोल्डर्स होंगे जो नहीं दिख रहे होंगे, सो वो आपको दिखने लग सकते हैं। तो हिडन फोल्डर हम कर लेते हैं, हिडन फाइल, ठीक है। हिडन फाइल करने के बाद ऐप डेटा मुझे दिखने लग गया, ठीक है। ऐप डेटा में जाने के बाद, रोमिंग में जाने के बाद, ये रहा कर्सर, यहाँ पे पूरे कर्सर का सेटअप है, ठीक है ना। इस वजह से वो दिक्कत कर रहा था, तो इस चाह तो पूरे सेटअप को आप डिलीट कर दो। चलो हम डिलीट कर ही देते हैं पूरा सेटअप। सॉरी कर्सर का नहीं करना था, क्लाउडी का करना था, ओके। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। कन्फिग क्लाउड डेस्कटॉप कन्फिगरेशन, यही वो फाइल है जिसको मैं अभी ओपन करके दिखा रहा था आपको। बाकी इस वीडियो को आप दोबारा रिमाइंड करके देख लीजिएगा, कोई दिक्कत आता है। बाकी कमेंट तो ओपन ही है, आप दोबारा कमेंट कीजिएगा इस वीडियो पे, मैं हो सके तो दोबारा से मैं बना दूंगा उसको, ठीक है। जैसे मैंने इंस्टॉल पे क्लिक किया, बाय डिफ़ॉल्ट मेरा सब कुछ सेटअप था ही उसके अंदर इंस्टॉल हो गया।